जो कथावाचक कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ दो, वास्तव में वही नहीं छोड़ पाते। बोलो जय सिया राम। काम क्रोध लोभ मोह क्या एकदम से कोई छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ सकता। कामना को, क्रोध को, मोह को, लोभ को कोई छोड़ नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा सब जरूरी है। थोड़ा थोड़ा जीवन में सब चाहिए। अगर लोभ नहीं है तो बैंक में पैसा कैसे जमा कर रहे? मोह नहीं है तो घर का संचालन कैसे कर रहे? कामनाएं नहीं है तो जीवन इस प्रकार से क्यों जी रहे हैं? फिर तो हमको चले जाना चाहिए, जाकर के कंदरा में बैठना चाहिए, कटी फटी लंगोटी का मोह छोड़ देना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह बिल्कुल छोड़ने की बात कहते हैं। वास्तव में जो कहते हैं उनसे ही नहीं छूटा हुआ होता है। बोलो जय सिया। धन की बुराई करना गलत है। धन आप कमाइए, खूब कमाना चाहिए। धन अच्छी बात है। धन 1 नंबर से कमाओ चाहे 2 नंबर से कमाओ। बोलो जय सिया। क्यों मना करें भाई 2 नंबर वाला ना कमाओ? कमाओ। हाँ, धन का सदुपयोग कैसा करना है। एक बेटा है, विवाह हो गया, बंगला गाड़ी हो गई, मोटर चाकर सब सारा सब कुछ सेटअप हो गया, तो आप 5 बेटियों के विवाह का संकल्प ले सकते हो ना। आपकी बेटी नहीं है, आप कन्यादान का सोसर खोज सकते हो। आपके यहाँ सब बढ़िया खा पी के डकार रहे हैं, रोटी पे रोटी वेस्ट की जा रही है, आप डाल देते हैं कूड़े करकट में उठा करके। उस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सकते हैं, जिसका पेट और पीठ एक में है। अगर तुम्हारी रोटी वहां चली जाएगी तो वो तो चमत्कार करेगी ना तुम्हारे जीवन में। तो धन का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं? हमारी विवेकमयी बुद्धि, वही कहते हैं हमारी इंद्रियां बहुत चर चुकी हैं। तो वो कहता है बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं। तुम बहुत चर चुके हो, 90 हो गया, 95 हो गया और अभी भी चाबी का मोह नहीं जा रहा है। अभी भी ये लगता है कि बच्चे क्या करेंगे सबका। हाय मेरे बाद क्या होगा, तेरे बाद क्या होगा इसकी चिंता तू छोड़, अभी राम राम रट, क्योंकि समय निकल जाएगा। श्वास श्वास पर राम भज, श्वास जन वृथा खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए न होए। ये सांस जो तुम ले रहे हो, 24 आवर्स आप सांस ले रहे हैं। और देखिए हम लोग चाहे जितना कह दे, हमारा काम क्या है? देखो बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं लोग बोल रही हैं बोल रही हैं बोल रही, बोलने का तो काम ही है। बोलो जय सिया। क्या करें? एक ड्यूटी हमको भगवान ने दी है कि तुम्हें बोलना है, तो हम बोलने का काम करेंगे। हाँ, बस यही है कि आपको हम कहेंगे कि देखो परमात्मा रूपी प्लक में, परमात्मा रूपी प्लक में आत्मा का पिन लगा दो। बोलो जय सिया राम। करो सब कुछ लेकिन आत्मनिष्ठ होकर के, आत्म जागृत होकर के। ये समय चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। हम लोग तो कहते रहते हैं जागते रहो जागते रहो जागते रहो। चौकी पे बैठे बैठे एक ही चीज, चौकीदार बन करके आप लोगों के, आप लोग जमींदार बैठे हो जमीन पे बैठे लोग, हम लोग चौकी पे बैठे चौकीदार। जागते रहो, किससे जगा रहे? किस चीज से जगा रहे हैं? ये जगाना मात्र यही है कि आप किसी भी तरीके से भगवंत सुमिरन करो, भगवंत जप करो, हरि नाम सुमिरन करो, जाप की शक्ति बढ़ा दो, जप की संख्या बढ़ा दो। देखो यदि गुरु मंत्र तुम्हारे पास में है तो अपना जप करो। कथा में आए हो झोली लेके आया करो, मंत्र जपा करो। मंत्र में बड़ी शक्ति है, इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, फंस जाओगे। आपको गुरु मंत्र मिला है, चुपचाप बैठ करके और जितना जप हो सके कथा में हम आपको बताते रहेंगे कैसे जपना है, कैसे बैठना है, कैसे अपना कल्याण करना है। क्योंकि अब जरूरत ये है कि अपना कल्याण स्वयं करो। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, कोई किसी के हिस्से की रोटी खुद खा नहीं सकता, अपना भोजन स्वयं करना पड़ेगा।
कोई पंडित जी आके करा दें, कोई ये करा दें, वो करा दें, मात्र तुम्हारा एक संकल्प करा सकते हैं, लेकिन तुमको अपने हाथ से कार्य करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये आत्मा की पाठशाला, ये राम जी की कथा जो खोली गई है, इसमें आत्मा को दे दो, अपने भाव को दे दो, प्रभु के सुमिरन में डूब जाओ, और जो ये कथा आपको मिलने वाली है, जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हो, ये किसी राम थे की कथा नहीं है, ये राम कोई इतिहास नहीं है, ये राम हमारी अस्मिता है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी आत्मा है, राम हमारी सांसें हैं, और हम भारतीयों का गर्व ही तो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम की कथा बहुत सारे लोग कहते हैं राजा दशरथ के बेटे बनकर आए और ऐसा ऐसा हुआ, कैकेयी के कारण वनगमन हुआ, वहां गए और सीता जी का हरण, रावण को मार दिया, फिर राजा हो गए। इसमें सुनना क्या सुने? हमारे यहाँ एक देहाती भाषा में कहा जाता है, सुना दें आपको, समझ में आएगा। एक राम एक रावणना, एक राम एक रावणना, समझ में आया? एक राम और एक रावण, एक राम एक रावणना, एक छत्री एक बामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। हुआ क्या? वाने वाकी नार चुराई, वाने वाकी नार चुराई और वाने वाकी लंका जराई। एक ने नारी चुरा ली और एक ने लंका जला। फिर क्या हुआ? बात बात की बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। जा में पढ़े का क्या पढ़े इसमें हम? वही राम जो रावण को मारे थे, क्या पढ़े? ये भारतीय विकलांगता की बात है, हिंदू धर्म की बात ही नहीं है। ये मानसिक विकलांग लोग बोलते हैं कि राम जी थे। अनुभव करोगे तो सब दिखाई देगा। इसी अनुभव के प्रमाण पत्र में आपको बताते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज आपके कथा पांडाल में बैठे। अब आपकी आंख में मोतियाबिंद है तो हम कैसे दिखा दें, बताओ? अगर मोतियाबिंद है, भाई 80 वर्ष के दादाजी 10 वर्ष के बेटे के साथ पिक्चर देखने चले जाएं और कहें बेटा मोह दिखाई नहीं दे रहे हो, सब धुंधलो लग रहे हो, कुछ साफ नहीं आई रहे हो, तो बाबा जी को मोतियाबिंद कैसी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी भाई? बच्चे को तो सब क्लियर दिखाई देगा। तो यदि हमें मोतियाबिंद है, हम भाव से भरे नहीं हैं, हमारे में काट छाट बैठा हुआ है, हमारा पात्र कसैला है और कसैले पात्र में तो दूध फटी जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अगर मन मैला होगा तो कुछ भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मन की मैल को धो करके, और नहीं धुला है तो आज से धुलने का कार्य प्रारंभ कर देना है। काम जो भी हमारे अंदर ये कीचड़ भरा है, इसकी दुर्गंध की हम सफाई कर देंगे, हम सत्संग की बुहारी लगाएंगे। और कान से किसका प्रवेश कराना चाहिए? कान से हमेशा कथा का प्रवेश होना चाहिए। कान से कचरे का प्रवेश होगा तो ये मान के चलो, कान जो भी श्रवण करेगा, जो भी तुम कान में डालोगे, मुख वही बकेगा, मुंह वही बोलता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये बताइए कि जब कान की दवाई डाली जाती है तो कान की दवाई का असर मुंह में होता है? होता है कि नहीं होता? और मुंह में जो अंदर चला गया, डकार किसकी आएगी? डकार आने वाले जानते होंगे, मूली के मौसम में मूली के पराठे खाओ तो डकार किसकी आती है? मूली की। गोभी के पराठे खाओ तो डकार किसकी आएगी? गोभी की। तो जो डकार हम लेते हैं उसमें जीरे के तड़के का भी स्वाद आता है दाल में। कभी कभी तो खड़ा जीरा मुंह में आ जाता है। बोलो जय सिया राम। भाई वास्तविक बात कर रहे हैं, जितना सरल हो सकता हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो मुख डकार लेता है उसी चीज की जो ग्रहण किया गया है, यानी कान से डाली गई चीज मुंह डकारेगा। अब कान से तुमने सुना, बहुत कोई ऐसा शब्द सुन लिया, मुख बकेगा जरूर।
गाली गलौज करोगे, झगड़ा करोगे या सुनोगे, कान से जैसा सुनोगे वही आप बकने लगोगे। अगर कान से आपने सुना मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, राम सिया राम जय जय राम, रामचरित मानस रही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। तो जो मुख आपका, जो कान श्रवण करेगा, जो कानों से आप सुनोगे, मुख वही गाएगा। कान से हमने श्रवण किया भगवान का नाम, मुख केवल भगवंत नाम गायन करेगा। इसलिए अपने कान को कथा में लगाइए, कान से कूड़े कचरे की बातें नहीं प्रवेश कराइए। अगर पड़ोसी आपके घर में कूड़ा करकट ला के डाल देता है तो आप कहोगे कि भैया मेरे घर से निकाल दो, तुमने मेरे घर में क्यों डाला। ऐसे ही कान को ठीक करना है। कान ठीक होते कथा से, और कान से भगवान की मधुर कथा का प्रवेश कराना चाहिए। क्योंकि हमारे भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो हे लखन, ये जो जीव है ना, इसको सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। अतिशय जब भाग्य होता है जीव का, तो प्रभु की कथा का सुअवसर श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा, निविष दंड भई एकहु बारा, निविष दंड भई एकहु बारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा। बड़े भाग्य से जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। जीव को सत्संग की प्राप्ति ये बहुत भाग्य से होती है। अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का संकलन, श्री रामचरितमानस की कथा
श्रीमद् भागवत की कथा या अन्य प्रवचन जो आपको जीवन में प्राप्त होते है क्या, कितनी देर का और क्यों। बड़े भाग्य से मिल गया। निमिष दंड भई, निमिष कहते हैं जो ये पलकें आपकी है, इनको झपकने में जितनी देर लगती है उतनी देर का सत्संग मिल गया तो आप भवसागर पार कर जाओगे। अब है क्या कि भाग्य से मिलता है और सस्ता भी मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। हम महंगे के पीछे भाग रहे हैं, हमें सस्ता नहीं चाहिए। राम का नाम बहुत सरल है, जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, लेकिन सस्ता मिल रहा है लेना नहीं चाहते। हनुमान जी का कल्याण इसी से हुआ, लखन भैया का इसी से हुआ, शत्रुघ्न भैया का इसी से हुआ। सीता जी अनवरत जब तक भगवान राम के साथ रही, इसी से अपना संबंध जोड़े रही। सभी भक्त मिलजुल कर भगवान की कथा का गायन करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त हो गई कि भाई बड़े भाग्य से मिल रहा है, और जब बड़े भाग्य से मिलना है तो भगवान ने इसमें पात्र भी चुना होगा। कौन कौन कथा में जाएगा और कौन कौन कथा में नहीं जाएगा। जीवन में पैसा कमाना सरल है, कठिन नहीं है। बुद्धि लगाइए, आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सत्संग में चले जाना ये पुरुषार्थ से प्राप्त भी नहीं हो सकता। पुरुषार्थ साध्य कथा नहीं है, कथा कृपा साध्य है। और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिल नहीं सकता। शबरी पर कृपा है, दिनों रात भगवंत नाम का गायन करती है। जनाबाई कंडे पाथती है, भगवान के नाम का गायन करती है। एकनाथ जी जीवन भर विठल 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 का जाप करते हैं। तुलसीदास जी का पूरा जीवन ही एक एक रोम में राम 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 राम, पूरा जीवन। मीराबाई के जीवन में प्रेम का प्राकट्य हुआ। आप उत्तर दीजिए कि मीराबाई जब नृत्य करती थी तब प्रेम का प्राकट्य हुआ कि प्रेम के कारण नृत्य का प्राकट्य हो गया। जो चीज जहां पर है प्रकट वही होगी। अगर आप में वो भाव नहीं है तो हम लाख चाहें, हम आप में भजन को प्रकट नहीं कर सकते। जो चीज है वही प्रकट होगी। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं दिखाई देता है वहां पर आपको संदेह नहीं, बिल्कुल विश्वास होता है कि अग्नि है। बोलो जय सिया राम। अगर प्रेम नहीं है तो मीरा क्यों नाचती है? अगर कौशल्या जी के हृदय में प्रेम नहीं है तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जो चीज है वही प्रकट होगी, आप खोजोगे वही जो है। ओमकार का मंत्र आप जपते हैं आप। ओम की खोज की गई, यानी ओम पहले से था, अकार उकार और मकार। खोज करने वाले कौन है? विष्णु भगवान। आप खूब जपा करिए ओम 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 ओम, जैसे चाहो वैसे जपो। आप जैसा कर सकते हैं। राधा ओम, हरि ओम, मीरा ओम, एकनाथ ओम, राम ओम, विष्णु ओम, जिसमें भी लगा ओम 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 ओम, जैसे भी चाहो ओम 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 करके देखिए, आपको चमत्कार घटित होते दिखाई देगा। करिए बैठकर। हम करते नहीं, वास्तव में करते क्या है?
कुछ नहीं करते, करना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने खोज किया ओम की, यानी ओम था तो खोज की गई, लेकिन निर्माण किसका किया जाता है? जो नहीं है उसका निर्माण किया जाता है, और जो है उसको खोजा जाता है। इसलिए हमारे हृदय में प्रेम है, लेकिन प्रकटीकरण नहीं है। प्रेम है सबके मन में, सबके हृदय में प्रेम बैठा है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा। इसको प्रकट करना पड़ेगा। और रसो वैसा, जो रस से भरा है वो वही है। भगवान शुष्क नहीं है, भगवान की कथा शुष्क नहीं है, वो रस से भरा हुआ है। और रसमयी ठाकुर के लिए, आनंदमयी ठाकुर जी के लिए, रसमयी प्रभु की कथा के लिए आपको रस से भर जाना पड़ेगा। जब आपके अंदर रस टपकने लगे, पिबत भागवत रस मालयम, रस से युक्त है, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। रस से जो युक्त है, जो रस से भरा हुआ है, निचोड़ो तो केवल रस ही रस टपकेगा। उसके लिए क्या शुष्क लोग चाहिए? उसके लिए चाहिए कि आपके हृदय में प्रेम लबालब भरा हुआ। वो समय नहीं देखेगा कितना समय हुआ, वो खो जाएगा। जितना खोएगा उसे उतना ही आनंद आएगा। मीराबाई ऐसी खोई कि भगवान के हृदय में समा गई। मीरा रानी को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। ये भाव जब होगा, प्रेम का प्रकटीकरण होना चाहिए। आपके हृदय से प्रेम की गंगा प्रवाहित हो, वो भक्ति की धारा प्रस्फुटित हो। प्रेम, और प्रेम देवो भव। अगर कहते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, तो प्रेम भी देवो भव। प्रेम देवता है। अब प्रेम कैसा है? प्रेम के कई प्रकार हैं। प्रेम में विकृति, वो प्रेम के विषय की, हम भोग वासना की बात नहीं कर रहे, हम भक्तिमयी प्रेम की बात कर रहे हैं। उस भक्ति के रस से युक्त हो जाना है, लबालब भर जाओ। कर्माबाई की बासी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथ जी पहुंचते। कर्माबाई ना चौका लगाती, ना झाड़ू बुहारी करती, ना कुछ करती। भगवान कहते कर्मा नाम क्यों पड़ा? आपको तो पता होगा क्योंकि आप तो बहुत कथा सुनते हो। बताओ, कौन बताएगा? कर्मा नाम क्यों पड़ा? पता है आपको? नहीं पता तो जय सिया राम बोल दो जोर से हाथ उठा के, पता तो चले आप लोग हैं कथा में। हाथ उठाइए और बोले जय सिया राम, आवाज तो आ जाए। कर्मा का नाम जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी बना दे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। जगन्नाथ जी छोटे से बालक बनकर जल्दी कर्मा, इसलिए पड़ गया कर्मा। कर्माबाई की बासी खिचड़ी। कर्माबाई कथा तो सुनी, लेकिन ये नहीं पता नाम कैसे पड़ा। तो एक दिन काशी के विद्वान आ पहुंचे, उन्होंने कहा कर्मा उड़ीसा की घटना है जगन्नाथपुरी की। कहा एक बात बताओ, ये तुम करती क्या हो? ये ठाकुर जी को ऐसे बगैर स्नान किए, चौका लगाए बगैर खिचड़ी बना के, लेकिन करूं क्या? वो कहते जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। मुझे मंदिर भी जाना है, मंदिर भी जाना है, तो मैं क्या करूं? तो क्या करूं? इसलिए मैं ऐसी बना देती हूं। तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको चौका लगाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, फिर ठाकुर जी की खिचड़ी बनानी चाहिए। कर्माबाई ने कहा ठीक है, हम कल से यही काम करेंगे। कर्माबाई उठी, नहाया, स्नान इत्यादि किया, उसके बाद चौका लगाया। चौका लगाने के बाद बटली में खिचड़ी चढ़ा दी। जगन्नाथ जी आ गए। कहा मां जल्दी कर दे, जल्दी कर मां, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे। अब तो देर हो रही, विलंब हो रही। तभी जगन्नाथपुरी से घंटा टन 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 बज गया। और जब घंटा टन 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 बजा तो जगन्नाथ जी ने हाथ डाल दिया और फटाक से खिचड़ी मुख में डाल दी। तो यहां लगा रह गया ठोड़ी के पास। और जब जगन्नाथपुरी का पर्दा हटाया गया
जल्दी जल्दी गए। जैसे ही पर्दा हटाया गया और पर्दे को हटा करके दर्शन देना प्रारंभ किया, वैसे ही लोगों ने देखा कि इनकी ठोड़ी में तो खिचड़ी लगी है, और खिचड़ी लगी है। इस बात को देखकर सब बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि कर्माबाई की खिचड़ी। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी, और इतना प्रेम है कर्मा का। तब से जगन्नाथपुरी में दोपहर में खिचड़ी का भोग लगना प्रारंभ हो गया। इसलिए ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये सब प्रेम ही तो है। तो राम में प्रेम चाहिए, राम कथा में प्रेम चाहिए। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटी की, जीमो मारा सामधनी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम घड़ी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धड़ी, जीवा में बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, उस पर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम घड़ी, जीवा में बेटी जात की, भावी बेटी जात की। श्री राधे। तो भूखो ही रह जावे लो, ऊके भरोसे बैठे भूखे ही रह जावे गो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो, ना जाने कद आवे गो, ना जाने कद आवे गो। ऊके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो, ऊके भरोसे बैठे रहो तो भूखे ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तेने खिचड़ो, आज जिमाऊं तेने खिचड़ो, काली राबड़ी चाच की, जी में मारा श्याम धनी, जिमा में बेटी जाट की। थाली भर के लायो खिचड़ो, उस पर घी की बाट की, जीवो